Hello dear friends, welcome to my YouTube channel Oral and General Health Simplified by Dr. ध्रुव अस्थाना। आज हम लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि एक दांत का कीड़ा आपके मुख के कैंसर का कारण बन सकता है कि नहीं। हाँ, ये आपके मुख का कारण बिल्कुल बन सकता है और इस पर्टिकुलर टाइप के कैंसर का नाम प्राइमरी इंट्राओशियस स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, यानी कि शॉर्ट में PIOSCC। ये एक बहुत ही रेयर प्रकार का कैंसर है जिसके बारे में शायद ही आपने कहीं अभी तक किसी से सुना हो या फिर शायद ही अभी तक इस पे कोई YouTube चैनल का वीडियो बना हो। इनफैक्ट आप अपने डॉक्टर या फिजिशियन या फिर डेंटिस्ट से भी पूछेंगे तो शायद ही उसने अपने लाइफ टाइम में ऐसा कोई केस देखा हो। तो मैंने समझा कि इसके बारे में एक बार बात करना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि क्या आप लोगों ने अपने लाइफ टाइम में कभी कोई केस अपने जानने वालों में, रिश्तेदारों में या दोस्त या कॉलोनी कहीं पे भी कोई केस ऐसा सुना हो कि किसी के मुंह में वो आदमी पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू, शराब कुछ भी नहीं पीता हो, चाहे किसी भी एज का हो। अगर आपने ऐसा सुना है कि किसी आदमी के अचानक से दांत हिलने लगा या जबड़े में स्वेलिंग आई या RCT हो रहा है, सक्सेस नहीं हुआ, या फिर उसके मुंह में खून आता है और अल्टीमेटली दांत निकालना पड़ा। फिर दांत निकालने के बाद ऐसा हुआ कि उसके दांत निकालने के घाव जो है वो हील अप नहीं हो रहा है, वहां से खून आ रहा है, बदबू आ रही है और तमाम प्रकार की दिक्कत हो रही है और अल्टीमेटली उसके कैंसर डायग्नोज हुआ। अगर आप लोगों ने ऐसा कोई केस सुना है तो डेफिनेटली आप लोग भी इसके बारे में जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। इसकी शुरुआत सिंपल एक दांत के कीड़े से हुई थी। ये मैं आगे बताऊंगा कि ये दांत का कीड़ा एक कैंसर में कैसे बदल जाता है। और यहाँ पे एक और चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के कैंसर में आपको तंबाकू से कोई भी रिलेशन नहीं है। चाहे आदमी तंबाकू खाता हो, सिगरेट, शराब, तंबाकू पीता हो या ना पीता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये कभी भी किसी के भी हो सकता है, दांत के कीड़े की वजह हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दांत के कीड़े के बिना भी ये जबड़े में बन सकता है। अब इसका कैंसर का आपके दांत के कीड़े से क्या मतलब है, कैसे होता है, इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। जो सिंपल दांत का कीड़ा आपके लगता है, अगर आप अपने मुंह में खोलेंगे आपको कहीं काले गड्ढे दिख रहे हैं या ठंडा गर्म पानी लग रहा है उसमें, तो सोसाइटी में दो प्रकार के लोग होते हैं जो उसको बहुत, एक तो होते हैं बहुत सीरियसली लेते हैं, जो तुरंत हल्का सा कीड़ा लगा तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे, डेंटिस्ट आपको एग्जामिन करेगा, उसमें सफाई करके उसमें फिलिंग कर देगा। या फिर थोड़ी सेंसिटिविटी हुई, आपके डेंटिस्ट को दिखाया, हल्की फुल्की सेंसिटिविटी बताई उन्होंने आपको, तो उन्होंने आपने जाके साफ करा लिया, वो ठीक हो गया। पेस्ट वेस्ट करके तमाम प्रकार के सेंसिटिविटी के पेस्ट आते हैं, महीना 2 महीना में ठीक हो जाते हैं। एक तो ये प्रकार के लोग होते हैं जिनके हल्का सा कीड़ा लगता है, वो अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलर विजिट करते हैं। कुछ उनको नजर आता है स्टार्टिंग में ही कीड़ा लगा तो वो उसको जाके ठीक करवा लेते हैं। एक दूसरे प्रकार के भी लोग होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो डेंटल विजिट से डरते हैं। उनको लगता है कि हमारे सुई ना लगा दी जाए या फिर सिंपल ये लगता है कि कहीं खर्चा ना हो जाए। वो क्या करते हैं कि डेंटिस्ट के पास जाए बिना सिंपल तमाम प्रकार के सेंसिटिविटी पेस्ट करते रहते हैं। वो सोचते हैं कीड़ा ऐसे ही खत्म हो जाएगा, उनके ठंडा गर्म पानी लगता रहता है और वो ध्यान नहीं देते। अगर आपके बहुत तेज लगेगा तो आपको दौड़ना ही पड़ेगा डेंटिस्ट के पास। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ठंडा गर्म लगे जा रहा है, वो तमाम घरेलू नुस्खे करते रहते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है किसी किसी के कि ठंडा गर्म पानी अपने आप बिना डॉक्टर को दिखाए भी कभी कभी लगना बंद हो जाता है। आपको लगता है कि ये हमारा दांत ठीक हो गया, लेकिन अगर आपको डॉक्टर से सही एडवाइस नहीं मिली है तो क्या होता है, आपका दांत ठीक नहीं हुआ है। क्या होता है, किसी किसी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है बॉडी की जनरल। आपका कीड़ा लगा दांत में, इनिशियल स्टेजेस पे वो पहुंचा अंदर डीप तक, तो वहाँ आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हुआ, आप कुल्ला कर रहे हैं, ठीक हो गया। लेकिन कीड़ा अंदर लगते लगते वो नस में पहुंच जाता है, नस को खाने लगता है, अंदर नस में और गहराई में पहुंच जाता है और जब वो हड्डी में पहुंच जाता है, जब हड्डी में पहुंच गया, आपकी पूरी नस को खा ही गया एक प्रकार से, तो आपको दांत में कोई पेन ही नहीं होगा, आपका दांत डेड हो गया। समझ लीजिए जैसे आप बाल कटवाने जाते हैं, बाल में कोई नस नहीं होती तो उसको काटते
खाते समय कोई दर्द नहीं होता। उसी तरीके से अगर आपके दांत में नस कीड़ा खा गया एक बार में तो उसमें दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन एक बार में तो आपका दांत ये खत्म हो जाएगा दर्द, लेकिन ये कीड़ा जो है अंदर जाके जबड़े की हड्डी में आपके पस बना देता है, वहाँ पे एक पस की थैली बन जाती है। और ऐसे दांत लगातार तो दर्द नहीं करते, लेकिन कभी साल 2 साल 3 साल में दर्द करते हैं। तो ये आप लोग लोकल मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं। आपको वो छोटी मोटी दवाएं दे देता है, पेन किलर, जिससे कि आपका दर्द ठीक हो जाता है, आप भी खुश हो जाते हैं। और फिर ये साल 6 महीने ठीक होता है। फिर एक ऐसा समय आता है कि हर 6 महीने पर दर्द होता है, तब भी आप लोग दवाई खाते हैं। लेकिन जब आप डेंटिस्ट के पास तब जाते हैं कि जब आपका दवाई से नहीं ठीक होता, आपके सूजन आने लगती है, आपके कभी कभी ऐसा होता है कि दांत के बगल में एक दाना जैसा बन गया मसूड़े में, उससे खून आने लगा, या फिर ऐसा होता है कि दांत अचानक से हिलने लगा, या फिर जिस साइड दिक्कत है उस साइड चबाने में जबड़े में दर्द होने लगा, या सुन्न हो गया आपका जबड़ा। मतलब आपके जब आप डेंटिस्ट के पास तभी जाएंगे जब आपकी बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये कैंसर उन्हीं केसेस में ज्यादा देखा गया है, यानी कि उन लोगों में जो अपनी ओरल हाइजीन और डेंटल हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हैं, डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं, और जब बहुत कंडीशन बिगड़ जाती हैं तब डेंटिस्ट के पास जाते हैं, और तब इतना लेट हो चुका होता है कि डेंटिस्ट के हाथों से भी बहुत चीजें आपकी निकल जाती। तो ये वही कैंसर है, इसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी इंट्राओशियस स्क्वैमस सेल कार्सिनोम। मैंने आज ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन इसलिए चुना कि ये ऐसा टॉपिक है, अगर हम लोग इसको पेशेंट के इसके बारे में एजुकेट करेंगे तो इसकी इंसिडेंस ये रेयर होने के बावजूद भी इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ इतनी बड़ी आबादी है, वहाँ पे इतनी बड़ी आबादी में अगर ये लाखों में भी अगर ये 5-6 लोगों को भी होता है तो बहुत बड़ी गिनती होती है, और लोग इसे नेग्लेक्ट करते हैं। मैंने बहुत से ऐसे केसेस यंग लोगों को भी देखा है कि ओरल हाइजीन अपनी नेग्लेक्ट करी और उन्होंने डेंटिस्ट को नहीं दिखाया, तो ये उनके डेवलप हो गया, अनफॉर्चुनेटली कहेंगे उनको। अब बात करेंगे कि ये किन लोगों में मेल्स में ज्यादा होता है कि फीमेल्स में। देखिए, इस कैंसर की इंसिडेंस मेल्स में हमेशा ज्यादा होती है, और मेल्स में भी जो 50 to 70 इयर्स की एज ग्रुप के मेल्स हैं। और इसकी सबसे ज्यादा इंसिडेंस नीचे के जबड़े में, आपके पीछे की जो दाढ़ें होती हैं उनमें सबसे ज्यादा होती है। ये ऊपर के दाढ़ों में या आगे के दांतों में कम होता है, हालांकि हो तो कहीं भी सकता है, लेकिन इंसिडेंस 70% इंसिडेंस नीचे के जबड़े में, पीछे के साइड के दांतों में आपको दिखती है, और मेल्स में होता है, चाहे वो तंबाकू खाते हो या ना खाते हो। एक चीज और है इसके बारे में कि ये कैंसर एक बहुत ही एग्रेसिव टाइप का कैंसर होता है। इसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट 38% होता है, यानी कि सारे अगर ये लेट डायग्नोज हुआ तो 5 साल में सारे ट्रीटमेंट के बावजूद 38% लोग ही सर्वाइव करते हैं। ये कैंसर कीड़े के अलावा एक और प्रकार के केस में हो सकता है। इसमें जैसे कि आपके अकल दाढ़ के दांत हैं, अकल जैसे कि पीछे के जो विजडम टूथ होते हैं, चाहे नीचे चाहे ऊपर, जिन लोगों के पूरे इरप्ट नहीं हो पाते, उनके अराउंड मतलब आपके इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये उनके अराउंड भी बिना किसी कीड़े के भी बहुत कॉमन प्रकार में पाए जाते हैं। और इसका ज्यादातर केसेस में ये कैंसर हमेशा लेट स्टेज में ही डिटेक्ट होता है, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं। धीरे धीरे जब ये बढ़ना शुरू होता है और जब ये काफी बढ़ जाता है तभी आपको पता चलता है। और इसके कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होते हैं। अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और वो कुछ उसको शक हो कि आपके ये कैंसर का डाउट है, तो वो कुछ सिंपल से डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएगा आपके। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है CBCT, सीबी कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये एक जबड़े का CT स्कैन होता है। इसमें आपके जबड़े की हड्डी में पनपने वाले कैंसर का पूरा पता लग जाता है। सबसे इसका डायग्नोस्टिक फीचर होता है एक्सरे या कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी या CBCT में कि इसके बॉर्डर्स जो होते हैं कैंसर के, ये बहुत ही जिगजैग होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, गोल नहीं होते। तो अगर डेंटिस्ट को ये डाउट होता है कि ये कैंसर है या फिर इसमें है, तो उसकी एडवाइजेबल यही है कि इस दांत को वो ना निकाले, यानी कि उसको एक्सट्रैक्शन ना करे, क्योंकि अगर उसने जाने अनजाने में उस दांत का एक्सट्रैक्शन कर दिया तो कभी कभी उसको छेड़ने से ये कैंसर बहुत एग्रेसिव वे में आपके फैलना शुरू कर देता है। उसके लिए बेस्ट यही रहता है कि आपको हायर
मेडिकल सेंटर यानी कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल भेज दें ताकि आपको उचित केयर मिल जाए। इस वीडियो में आपको जो भी हमने इंफॉर्मेशन दी ये सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको यही करना है कि अपनी प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन रखें, सुबह और रात ब्रश करें। ये नहीं कि आपको देख के ये नहीं डरना कि आपके मुंह में देखा कहीं भी कोई काला डॉट दिख रहा है तो कैंसर में बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी कहीं आपके लगे कुछ बढ़ रहा है कीड़ा तो तुरंत आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, उनको दिखाएं, वो उसमें प्रॉपर इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट कर देगा और ठीक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे। If you have any queries, do write them in the comment box below. I will answer them personally. Thank you. Bye.